बात कर लेते हैं इन परफ्यूम्स के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस और डेट फॉर मैन परफ्यूम्स के बारे में। वैसे ऑफिस फॉर मैन का मैंने पिछले महीने पूरा रिव्यू बनाया था, कभी एडिट नहीं किया क्योंकि मैं आपके रिक्वेस्टेड रिव्यूज़ और वीडियोस पे काम कर रहा था। लेकिन इधर बीच ही मुझे डेट फॉर मैन परफ्यूम इस्तेमाल करने का मौका मिला, तो मुझे लगा एक ही वीडियो में दोनों को कवर कर लेता हूँ तो मदद हो जाएगी और ईजी हो जाएगा। वैसे बता दूँ कि ये दोनों को ही मैं ओन नहीं करता हूँ, ये मेरे फ्रेंड हैं प्राशील मेहता, उनसे मैंने बोरो किया है। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, अगर आपको काम पसंद आया तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। अगर लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इसको रिकमेंड करेगा, ये काम और लोगों तक पहुंचेगा और ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आपको बॉक्सेस दिखा दूँ मैं आपको। बॉक्सेस बहुत आइडेंटिकल सिंपल बॉक्स हैं। देखिए फ्रंट में अगर आपको दिखे तो डेट फॉर मैन और ऑफिस फॉर मैन दोनों लिखा है, और साइड में ब्लैंक, दोनों साइड ऊपर भी ब्लैंक है। अगर बॉक्स के पीछे आप देखेंगे तो ये फ्रेग्रेंस वन और मेड इन जर्मनी लिखा है। ये जो फ्रेग्रेंस वन कंपनी है ये एक्चुअली यूट्यूबर हैं और परफ्यूम रिव्यूअर हैं, जर्मी फ्रेग्रेंस, ये उसे ओन करते हैं। जर्मन है तो ये मेड इन जर्मनी हैं दोनों। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे दोनों के इंग्रेडिएंट है और बैच कोड है। फ़र्क एक ये है कि इसमें ऑफिस में लगभग 18% परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें जो है करीब 27% परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन है डेट में। दोनों ही EDP है और द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये एक फ़र्क दिखा। वैसे बॉटल में भी एक सटल डिफरेंस है। अगर आपको बॉटल दिखाऊं, दोनों आइडेंटिकल हैं। ये देखिए ऑफिस और डेट फॉर मैन। अगर आपको फॉन्ट दिखे तो देखिए ये फॉन्ट थोड़ा बोल्ड है और ये वाला नॉर्मल है, तो शायद वो सिग्निफाई करता है, जहाँ तक मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन ये मुझे थोड़ा फ़र्क दिखा। चलिए बॉटल की कैप और बॉटल दिखा दूँ आपको। बॉटल की कैप ये तो डिसअपॉइंटिंग है। कैप मतलब बहुत हल्की है और इतनी हल्की है कि अगर ये आपके पैर के नीचे आ जाएगा तो शायद ये फ्लैट हो जाएगा, इतना हल्का क्वालिटी है। एटमाइज़र सिंपल ही है लेकिन इसका स्प्रे थ्रो अच्छा है, मतलब मैं ये कहूँगा। देखिए ये जो बॉटल हैं दोनों ये पेबल्स की तरह दिखते हैं। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कर्व, बहुत ही ब्लंट, एक अच्छा सा कर्व दिया है, तो ऐसा लगता है जैसे कभी आप बीच पे जाएं तो जो वहाँ पे पत्थर नहीं होते रेत से घिस करके कैसे स्मूथ हो जाते हैं, तो ऐसा ओवरऑल अच्छा लगता है। अगर दोनों के नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है EDP और थोड़ा परफ्यूम के बारे में। ग्लास क्वालिटी ठीक है लेकिन कभी इसको कैप से ना पकड़ें क्योंकि स्नगल है ही नहीं, ये गिर जाएगा। तो ये बॉडी शॉप का ये वाइट मस्क करके आता है। आप ये देखिए कैप सिमिलर टाइप कैप है, एटमाइज़र भी सिमिलर टाइप है। बॉडी शॉप के नॉर्मली जो परफ्यूम आते हैं ऐसे ही, मतलब बस नाम के कैप होते हैं। तो मुझे ये कहना होगा कि इसमें भी जो कैप है बहुत चीप क्वालिटी लगता है लेकिन बॉटल ओके है। चलिए जल्दी से एटमाइज़र दिखा देता हूँ ऑफिस फॉर मैन का। डिसेंट है, अच्छा है। और अब देख लेते हैं डेट फॉर मैन का। आइडेंटिकल है, तो एटमाइज़र दोनों के डिसेंट हैं, बस कैप थोड़ी चीप लगती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे इनके स्मेल हैं। पहले बात कर लेते हैं ऑफिस फॉर मैन के बारे में। नोट्स डाल देता हूँ स्क्रीन पे, आपको याद क्या रखना है। देखिए याद रखना है आपको बर्गमो, अम्ब्रॉक्सिन, मस्क, थोड़ा वुड का नोट है लेकिन ज़्यादातर इसमें जो पचूली और फ्लोरल, काफ़ी देखिए काफ़ी सिट्रसी और काफ़ी स्पाइसी परफ्यूम है। मैं कहूँगा सिट्रस बहुत है। ये एक लीनियर परफ्यूम मुझे महसूस हुआ ऐसा कि शुरू से लेकर अंत तक इसका जो सिट्रसी नोट है वो कम नहीं होता, बल्कि मैं कहूँगा कि वो बना रहता है। और एक बहुत ही एम्ब्रॉक्सिन की जो एक हल्की सी सटल स्वीटनेस है लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी फ्रेश परफ्यूम की तरफ है। ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी परफ्यूम का क्लोन या फिर ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये क्रीड अवेंटस से इंस्पायर्ड हो सकता है लेकिन ये सिमिलर स्मेल नहीं करता। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। ये एक फ्लोरल स्पाइसी जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए ये जेनेरिक ही स्मेल करता है। डॉल्चे एंड गबाने का के परफ्यूम जो आता है, देखिए ये भी एक ब्लू मैं कहूँगा कि जेनेरिक सिंथेटिक टाइप स्मेल है, लेकिन यूनिक है। मतलब उसमें जो जेनेरिक परफ्यूम भी है इसमें जो स्मेल आता है वो आता है
जुनिपर बेरी का आता है, और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि और जेरेनियम और ऐसा कॉम्बिनेशन है, फ्लोरल भी थोड़ा, लेकिन एक यूनिकनेस है। सेम चीज़ इसमें भी है, ये एक मास प्लीजिंग है। मतलब आप जेरेमी ने जब ये बनवाया होगा, जो इन दोनों ही परफ्यूम के जो परफ्यूमर हैं वो हैं अल्बर्टो मोरियास, बहुत ही बड़े परफ्यूमर हैं। उन्होंने ही एक्वादिजियो के लाइन को बनाया है, अरमानी के और भी बहुत से परफ्यूम, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉपुलर परफ्यूम को बनाया है उन्होंने। चलिए बात करते हैं डेट फॉर मैन के बारे में। स्क्रीन पे डाल देता हूँ नोट्स, आपको याद क्या रखना है। आपको याद रखना है थोड़ा ऑरेंजी कॉम्बिनेशन है, लेमन, बर्गमो, मैंड्रिन ऑरेंज का, और इसमें कॉम्बिनेशन है कार्डमम का। एक्चुअली जेरेमी को कार्डमम काफ़ी पसंद है, तो मुझे लग रहा था कि इसमें कार्डमम होगा। और इसमें जूनिपर बेरी का एक नोट है, और थोड़ा सा इसमें कहते हैं ऊद है। देखिए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे इसमें ऊद नहीं मिला। मैं सच कहूँ ऊद इतना ही है जितना आपको अगर याद हो मिशन इम्पॉसिबल जो गोस्ट प्रोटोकॉल मूवी आई थी, जितना अगर अनिल कपूर का काम उस मूवी में था उतना ही इसमें ऊद है। ये देखिए सिमिलर स्मेल करता है जॉन पॉल गोटिए के अल्ट्रा मेल की तरह। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो कार्डमम और सिट्रस जो कॉम्बिनेशन है वो इसको थोड़ा पेयर का, जो एक फल आता है पेयर, उसका कॉम्बिनेशन देता है। थोड़ा वनीला जैसा भी लगता है, एक स्वीटनेस है। देखिए ऑफिस फॉर मेन के स्मेल को अगर डिफ़ाइन करना हो मुझे, तो मैं कहूँगा कि जो शेविंग फोम आते हैं जिलेट के, थोड़ा उसमें बस और शार्प कर दीजिए आप सिट्रस को, तो वैसा थोड़ा वाइब मिलता है मुझे। और डेट फॉर मैन को अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो एक स्वीट फ्रूटी पेयर टाइप स्वीटनेस है, क्रीमी वनीला टाइप एक इसमें, जबकि नोट नहीं है वनीला का, लेकिन वनीला का एक ब्लेंड महसूस होता है मुझे। ऊद मे बी ड्राई डाउन में आपको हल्का सा महसूस हो, लेकिन ये बिल्कुल भी स्मोकी परफ्यूम नहीं है, और वुडी भी कुछ खास नहीं है। मतलब स्वीटनेस है इसमें, लेकिन फ्रूटी स्वीटनेस है, एक सॉफ्ट क्रीमी स्वीटनेस है। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की अब बात करें तो दोनों से ही कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है ऑफिस फॉर मेन से हो सकता है ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका जो बबल बनता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनता है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है कि ये थोड़ा ज़्यादा नोटिस कराता है, मुझे ऐसा लगता है। ये जैसा कि नाम है डेट फॉर मैन, ऐसा लगता है कि थोड़ा पास। और इवन एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि इसकी ओपनिंग ज़्यादा अच्छी है, ड्राई डाउन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और एक चीज़ और मुझे फ़र्क महसूस हुआ कि स्किन और कपड़े पे डेट फॉर मैन थोड़ा डिफरेंट परफॉर्म करता है। जब मैंने इसको दोनों कपड़े और स्किन पे स्प्रे किया था तो इसका ड्राई डाउन थोड़ा एक वैसा मगी सा हो गया था, थोड़ा मतलब मिक्स हो गया था, ऐसे कि सौंधी एक स्मेल आ रही थी ड्राई डाउन। लेकिन जब इसको कपड़े पे मैंने स्प्रे किया तो थोड़ा बेटर था, थोड़ा अच्छे से, मतलब इसमें जो स्वीटनेस थी, फ्रूटी स्वीटनेस, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट थी कपड़े पे। लेकिन ये डजेंट मैटर आप कपड़े पे स्प्रे करें या स्किन पे, ये सिमिलर लीनियर स्मेल करता है। देखिए ये दोनों ही परफ्यूम मास प्लीजिंग परफ्यूम है। ये किसी भी तरीके से नीश क्वालिटी नहीं है। ये दोनों में ही एक जुवेनाइल, ऐसा जैसे कि काफ़ी इमेच्योर सी अनसेटलनेस है। अब जैसे मुझे ऑफिस फॉर मैन का बोलना हो तो इसमें शार्पनेस है, इसमें जो सिट्रस शार्पनेस आती है वो आपको डिज़ाइनर में भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा और अच्छे से ब्लेंड होता है। और इसमें डेट फॉर मैन में मैं कहूँ कि अल्ट्रा मेल थोड़ा ठहराव है, एक थोड़ा मैं कहूँगा और अच्छा ब्लेंड है। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि दोनों अपने मास प्लीजिंग होने की वजह से, होने पर भी ऐसा नहीं है कि ये कॉमन, मैं कहूँगा कि किसी के कॉपी है। हाँ ज़रूर ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप स्मेल करेंगे तो आप माइंड ब्लोन नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बहुत यूनिक कुछ स्मेल किया है, लेकिन है कि प्लीजिंग है, दोनों ही अच्छे स्मेल करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। मुझे ऑफिस फॉर मेन से ईजिली 8 से 10 घंटे तक स्किन पे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, लॉन्जिविटी। प्रोजेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब लगभग 4 घंटे तक का प्रोजेक्शन मुझे मिल जाता है स्किन पे। कपड़े पे स्प्रे करेंगे तो 2-3 दिन तक आपको स्मेल करेगा। और इवन ये है कि प्रोजेक्ट भी अच्छा करता है। तो ये है। अगर मैं डेट फॉर मैन की बात करूँ तो मुझे ऐसा पर्सनली महसूस हुआ
हुआ कि ये थोड़ा, इवन दो परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा है, लेकिन शायद इससे थोड़ा हल्का इसका परफॉर्मेंस मुझे लगा। 19-20 का ही फ़र्क है। ये भी आराम से 8 से 9 घंटे का इसका लॉन्जिविटी है, लेकिन प्रोजेक्शन मुझे लगा कि शायद 2.5-3.5 घंटे तक की प्रोजेक्शन मुझे महसूस हुई। और वही जो हमने बात की कपड़े और स्किन पे थोड़ा फ़र्क, तो वो आप इस्तेमाल करिएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको कुछ महसूस हो वैसा। तो अब चलिए इस्तेमाल के बारे में बात कर लें। तो देखिए दोनों ही बहुत यंग स्मेलिंग परफ्यूम है। अगर आप 20+ हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में है, काम करते हैं, तो ऑफिस फॉर मैन काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप डेली यूज़ के लिए। वेदर की बात करूँ तो गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा है। थोड़ा हल्का सा ठंड भी चलेगा क्योंकि स्पाइसी वुडी नोट भी है इसमें, तो चल जाएगा। डेट फॉर मैन जो है ये ऑफ कोर्स इवनिंग टाइम के लिए, थोड़ा इसमें सेडक्शन है वही स्वीटनेस की वजह से, तो इसको आप डेट पे ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्लबिंग के लिए काफ़ी अच्छा परफ्यूम बन सकता है, और इवन फैमिली गैदरिंग, अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं, शादी है कोई, तो मुझे लगता है ये डेट फॉर मैन ज़्यादा अच्छा है। इसका जो एक सियाज है काफ़ी अच्छा महसूस कराता है। लेकिन ऑफिस फॉर मैन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही देखिए 12 महीने वाले परफ्यूम है, लेकिन बस ये है कि अगर ज़्यादा परफेक्ट वेदर की बात करें तो ये समर और हल्की हल्की ठंडक, और ये वाली हल्की ठंडक और ज़्यादा विंटर डेट फॉर मैन, तो ये बात है। चलिए अब इनके दाम के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफिस फॉर मैन अगर आप फ्रेग्रेंस वन पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो $188 का है, और डेट फॉर मैन जो परफ्यूम है ये है $260 का। इवन इंडिया में अगर मैं देख रहा था तो कुछ भी 20,000 15,000 से नीचे कुछ नहीं था। डेट फॉर मैन तो और महंगा होगा, 25,000 तक का अगर मिले कहीं, क्योंकि काफ़ी महंगा है, आउटरेजियस प्राइस है, इसीलिए शायद इवन अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे फ्रेग्रेंटिका के, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अपनी डिससेटिस्फैक्शन जाहिर की है। तो दाम के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो जेरेमी है उनका ये मानना है, उन कोशिश थी कि ये नीश क्वालिटी जैसी कोई परफ्यूम बनाने की कोशिश नहीं, ये मुझे डिज़ाइनर क्वालिटी लगते हैं। एक चीज़ और है कि ये ज़्यादातर जो वेबसाइट पे जेरेमी कुछ डिस्काउंट चलाते रहते हैं, जैसे बोगो है या फिर ऐसे कोई डिस्काउंट 30% बाय 1 गेट 1। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, जब मैं इंडिया में था तो कई ब्रांड ऐसे थे, अगर आपको कुछ ऐसे कपड़ों के ब्रांड हैं जैसे कैंटेबल है आई थिंक, जो सदा बाहर जहाँ पे डिस्काउंट चलता रहता था, जहाँ पे हमेशा बाई 1 गेट 1 फ्री, और 5 खरीदिए तो आप सिर्फ पहले 1 या 2 का दाम दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मार्केटिंग स्टंट या गिमिक जैसा लगता है। आप सोचें इस बारे में, डियोर, शनेल, ये सब कभी ऐसे डिस्काउंट नहीं करते हैं ये कंपनीज़। तो कहीं ना कहीं जेरेमी को भी ये पता है कि इनके जो परफ्यूम का दाम है, इसका है $80 और इसका है $125 करीब, या 120 ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात पता है तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि उसी दाम पे बेचा जाए। लेकिन इस तरीके से करना तो ये अंडर वैल्यू थोड़ी अपने ही प्रोडक्ट के करने वाली बात आ जाती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको जैसा लगे तो मुझे बताइएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक परफ्यूम $260 का ख़रीदें और आपके कोई जान पहचान में 2 परफ्यूम ख़रीद ले 260 दे करके, तो आपको लगेगा कि मैंने गलत कर दिया, चीटेड फील होगा। क्योंकि क्वालिटी वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज ये बड़ा ही बेसिक एक मैं कहूँगा, किसी भी, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कैप देखिए आप कैसी है। बॉटल तो कुछ खास नहीं लगती, लेकिन आप कैप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्वालिटी नज़र आ रही है। बॉटल के मोल्ड में आप देखिए अल्ट्रामॉल, इवन ये परफ्यूम कितना साल पुराना, मतलब हम 25 साल पुराने परफ्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक दिख रहा है, एटमाइज़र में भी क्वालिटी दिख रही है। तो ये सब मुझे थोड़ा फ़र्क लगता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ स्मेल की, परफॉर्मेंस की, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की, तो उस पर सटीक बैठता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये परफ्यूम सस्ते में कहीं मिल जाए, अगर कहीं बोगो चल रहा है, बाई 1 गेट 1, कोई बाहर से आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो आप मंगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्जॉय करेंगे। एक चीज़ और बात जाने से पहले ये बता दूं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो इनका डीएनए है, जो एक अंडरलाइन कुछ चल रहा है, इसको मैंने दिन में यूज़ किया ऑफिस को, और इवनिंग टाइम में मैंने इसको लेयर कर लिया, मतलब टेक्निकली मैंने कंटिन्यू कर लिया, और बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हुए हैं। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने 2 अलग परफ्यूम को लगाया, और मैंने जानबूझ के ऐसा किया था, क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, कोई एक ऐसा डीएनए है जो शायद मैच कर रहा है। तो ये मेरा एक फीलिंग है कि शायद एक ऐसा भी अप्रोच हो सकता है कि दिन में लगाने के लिए ये, और शाम को डेट पे लगाने के लिए ये, इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफिस से निकले हैं शाम को तो इससे कंटिन्यू, क्योंकि ये स्किन पे रहता है। तो एक ये मेरी फीलिंग है, आप मुझे बताइएगा कि
आपको अगर कभी इस्तेमाल किया आपने तो कैसा लगता है। चलिए आप मुझे बताइएगा और कौन से रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।